वो चेतनात्मा आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज, इन्होंने बहिरात्मा का स्वरूप बताया। और बहिरात्मा में एक अच्छी बात ये बताई थी, संस्कार किसकी दृढ़ करना चाहिए। मोक्ष जाने वाले जीव, अच्छे समझना, मोक्ष जाने वाले जीवों को संस्कार किसकी दृढ़ करना चाहिए। विचारणीय विषय है, ये बहुत विचारणीय विषय बन गया है। क्या है, हम कह देते हैं कि हम मोक्ष जाना चाहते हैं, अनंत सुख चाहते हैं, आत्म सुख चाहते हैं, पर वास्तविकता में संस्कार आप भोगोगे, बहिरात्मा के दृढ़ करोगे तो मोक्ष मार्गी बनोगे क्या? क्या है? सीधा सीधा उदाहरण है, जिस बगीचे को हरा भरा बनाना चाहते हो, पानी किसमें डालोगे? आज भी लोग खेती करते हैं, खाद फसल को देते हैं कि खरपतवार को देते हैं? किसको देते हैं? अच्छे समझना, खाद किसको देते हैं, पानी किसको देते हैं? किसको देते हैं? खाद को कि खरपतवार को कि अपनी फसल को? और यदि खरपतवार हो भी जाता है तो क्या करते हैं? अन्न पौधे घास आदि उग जाते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? गुड़ाई करते, गुड़ाई क्या करते हैं? करते ना भैया जी, क्या करवाते हो? गुड़ाई करवाते हो, उसको अलग से निकाल देते हो भी जाए तो निकाल जाते। क्यों? 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 अगर फसल अच्छी चाहते हो तो फसल में या खेती में खरपतवार नहीं होना चाहिए। ऐसे जो मोक्ष मार्ग चाहता है उसके लिए बहिरात्मा की खरपतवार नहीं होना चाहिए। हम चाहते तो मोक्ष है, पर खाद पानी डालते हैं संसार में। किसमें डालते हैं? खरपतवार में डालते हैं। समझना, खरपतवार में खाद पानी की भी आवश्यकता नहीं, इतनी शक्तिशाली होती है, बिना बीज के उत्पन्न होती है। क्या है? क्या मालूम कहां सा छोटा सा बीज उसमें रहता है कि वो कहीं ना कहीं से उत्पन्न हो जाती है। और बिना पानी के भी कहीं पहाड़ों पे पीपल और बरगद के पेड़ भी देखे हैं, पेड़ के ऊपर भी पेड़ देखे हैं आपने, वृक्ष के ऊपर भी वृक्ष देखे हैं। और ध्यान रखना, पहाड़ों पर भी आपने क्या देखा है? पत्थरों पर क्या है? आपने पीपल और बरगद आदि पेड़ों को देखा ना? कोई पानी डालने जाता क्या? नहीं। इनकी इतनी कैपेसिटी है कि ये वातावरण से, मॉइस्चर से अपना भोजन कर लेते। समझना, ऐसे ही संसार का बहिरात्मापना क्या है? शरीर आदि में बुद्धि लगाए हुए जीव ऐसे ये खरपतवार है जो इनमें पानी डाल रहा है, उसका संसार बढ़ रहा है, उसका मोक्ष मार्ग नहीं बढ़ रहा। न तो वो अंतरात्मा है और न वो कभी परमात्मा स्वरूप को प्रकट कर पाए, क्योंकि हम परिवार में लगे हैं, पर शरीरों को ही अपना मानते हैं। चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, वो कर्तव्य क्या मानता है? घर चलाना, परिवार चलाना, संबंध स्थापित करना, इन संबंधों को सुख से रखना, ये सबको क्या मानता है? आत्मभूत होके मानता है। ये हमारे हैं, हम इनके हैं, इनमें ही जीव मरा जा रहा है। ये बहिरात्म स्वरूप है। कैसा है? संयोग है। बार बार आपसे कहेंगे इस जीवन को सूत्र में उतार लेना। परिवार आदि, शरीर आदि आत्मा का संयोग है, स्वभाव नहीं है। क्या है ये? ये क्या है? संयोग है। रानू भैया, क्या है? संयोग है। ऋषि भैया, दिन भर उसमें नहीं घुसे रहा करो। क्या है? दुकान आदि, ये सब क्या है? संयोग है, स्वभाव नहीं है। क्या है? आनंद भैया, आत्मा का आनंद लो। क्या है? कब तक ये
लिबर्टी में घुसे रहोगे। ठीक है, कुछ तो अपने लिए समय निकालना चाहिए। हम आपसे कह रहे हैं, अगर अंतरात्मा बनना है, एक और ध्यान रखना, चाहे वो वृद्ध भी क्यों ना हो, वृद्ध अवस्था में जिनको धर्म ध्यान नहीं सुहाता है, पक्की मान के चलना उनकी गति अच्छी नहीं है। क्या है? जिनकी मति अच्छी होती है उनकी गति अच्छी होती है, जिनकी मति खराब हो जाती है उनकी गति खराब हो जाती है। बहिरात्मा की गति खराब क्यों होती है? कि मति खराब होती है। वो शरीर परिवार सबको अपना मानता है। किसको मानता है? अपना स्वरूप मानता है। उनके जीने में हम जिएंगे, वो नहीं रहेंगे तो हम मर जाएंगे, ऐसे बिलखते। क्या मालूम ऐसे संस्कार बच्चों को दे दिए हैं, सो वो भी क्या है, इस थोड़े से राग के चक्कर में जैन दर्शन को छोड़ के भाग रहे हैं। ये सब क्यों हुआ? ना तो आप सम्यक दृष्टि थी, अच्छे समझना, ना तो आप सम्यक दृष्टि थे, ना आपका श्रद्धान मजबूत है, ना आपने सत्यार्थ को बताया। छोटे से बच्चों को संस्कार देना चाहिए। जब आपके संस्कार धन आदि के हैं, भोग आदि के हैं, तो बच्चों को कौन से मिलेंगे? और आज हम कौन से संस्कार दृढ़ कर रहे हैं, जैन के कि अन्य के? अपने बच्चे को जैन स्कूल में पढ़ाते नहीं, जैन धर्म का पढ़ाते नहीं, ठीक है ना? आप अन्य जगह पढ़ा रहे हो, सम्यक दृष्टि बनेगी कि मिथ्या दृष्टि? क्या है? माता शत्रु पिता बैरी, क्या है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है, भूल गए आजकल। माता शत्रु पिता बैरी। अब ध्यान रखना, पढ़ने बाहर भेज दिया, पढ़ने बाहर भेज दिया, अब क्या मालूम किस जात में, किस जहां कहां जा रहे, क्या खा रहे, क्या पी रहे, कुछ कर रहे। ये ध्यान रखना, जिसका सील ही नष्ट हो जाएगा, जिसका सील ही नष्ट हो जाएगा, वो धर्म क्या करेगा? जिसके संस्कार ही नष्ट हो जाएंगे, वो कैसे मोक्ष मार्गी बनेगा? क्या है? इसलिए लोग शरीर का ही सुख देखते हैं, खाओ पियो और मौज करो। क्या देखते हैं? हाँ, ये बहिरात्म दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है। ये कोई मोक्ष मार्गी नहीं है। आत्मा का कल्याण करना चाहिए। मनुष्य पर्याय में आने के बाद भी वही त्रियंचो जैसी प्रवृत्ति। सुन लो अच्छे से, कान खोल के सुन लो। भोजन त्रियंचो जैसा, यहां मुंह मारा, वहां मुंह मारा, ये खाया, वो खाया, ये क्या हो गया? क्या है? त्रियंचो जैसे भोजन हो रहे और त्रियंचो के देख देख के भोग हो रहे हैं। भोग और भोजन तुम्हारा सदाचरण में नहीं है, दुराचरण में गया है। समझ रहे ना आप बात को? वे काट काट के खाते हैं तो तुम्हें भी काट काट के खाने की आदत है। स्टैंडर्ड नहीं है, समझो आप बात को। क्या है? अगर इस चीज को आप समझे नहीं, अभी आपने पढ़ा क्या है? आप त्रिवर्णाचार्य पढ़ो। कोई लोग ग्रंथ नहीं पढ़ाते। आजकल तो ये हो गया है, गणधर की गद्दी पे भी ग्रंथ सुनाए नहीं जाते। सबसे बड़े दुख की बात तो ये हो गई है। अब लोगों को दुखाए सुनाए नहीं जाते, मनमाना आचरण कर रहे हो, करवा रहे। यहां से जिनवाणी ही बोलना चाहिए, जिनागम ही बोलना चाहिए, वही प्रमाणिक है, वही सत्यार्थ है। क्या है? लोग कह रहे थे कि महाराज, समझना अच्छे से रानू भैया, लोग कह रहे थे कि महाराज बहुत दिनों के बाद ऐसी भीड़ देखने मिल रही है मंदिरों में। क्यों? क्योंकि लोग जिनवाणी सुनाना बंद कर दिया है। क्या है? इसीलिए जिनवाणी सुनना भी चाहिए, सुनाना भी चाहिए। आप भी खड़े होके प्रेम से, विनय से निवेदन करना, हे स्वामी, हमें विवाद की वाणी न सुना के जिनवाणी सुनाए, हमें भगवान बनने वाली वाणी सुनाए, हमें संयम पाने वाली वाणी सुनाए, ना आर्तरोध ध्यान वाले हम वाणी सुने ना करें। क्योंकि करने वाला, सुनने वाला, सुनाने वाला हमें लगता नहीं है कि ये
क्या है, ये अंतरात्मा जीव होगा। करुणा होना चाहिए, ध्यान रखना। ये जो धर्मोपदेश होता है ना, ये स्वाध्याय है, स्वाध्याय। प्रवचन का अर्थ क्या है, धर्मोपदेश। वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। धर्मोपदेश का अर्थ आप 9वें अध्याय में पढ़ना, उसकी परिभाषा में अभी आगे पढ़ाएंगे तो वो पढ़ना। धर्मोपदेश से जीव के अंदर क्या है, एक सम्यक्त के भाव जागृत होते हैं और उसका दुराचरण छूटता है, मिथ्या मान्यता छूटती है। किससे, धर्मोपदेश से। इसलिए प्रवचन और धर्मोपदेश ऐसा होना चाहिए, ऐसा बताना चाहिए जिससे कि अपन को समझ में आए कि धन जरूरी नहीं है, धर्म जरूरी है। क्या है, वर्तमान में धन जरूरी नहीं है, वर्तमान की बात कर रहे हैं, धर्म जरूरी है। धर्म रहेगा तो कल्याण होगा। क्या है, धर्म रहेगा तो कल्याण होगा। धन से कल्याण हो ही जाए निश्चित नहीं, और धन से कल्याण नहीं होता, ये भी आपको बिल्कुल गांठ बांध लो। अगर धन से कल्याण होता तो मुनिराज अपना कल्याण कभी नहीं कर पाते। धन के त्याग से त्यागी के कल्याण होता है। किसके होता है, आज धर्म से दृष्टि हट गई है, जहां देखो पैसा, जहां देखो पैसा, जहां देखो पैसा। यानी जिसकी धन पे दृष्टि है कि धर्म पे दृष्टि है। क्या हो गया है, ध्यान रखना इससे। अगर जो श्रावक धन को ही देता है, ठीक है, उसकी अर्थ दृष्टि है, पर जो साधु अगर धन को ही देखता है, उसकी अर्थ दृष्टि होना चाहिए कि परमार्थ दृष्टि होना चाहिए। इसलिए श्रावकों को मोक्ष मार्गी बनाने का उपदेश देना चाहिए। इसलिए ग्रंथ पढ़ो जिससे कि हम निर्ग्रंथ बन सके, ग्रंथ सुनो जिससे कि हम निर्ग्रंथ बन सके। मालूम है त्रिवर्णाचार्य में लिखा है, इसलिए बार बार कह रहे हैं, जब हमने पहली बार ये ग्रंथ पढ़ा उसकी थोड़ी कुछ मान्यता होगी, वो उस जगह से लिखी है, पर समझो उसमें लिखा है कि आप विजाति में भोजन करते हो तो आप प्रायश्चित के भागीदारी हो। क्या लिखा है, विजाति के साथ भोजन करते हो तो आप उसके लिए प्रायश्चित के भागीदार हो। समझना, उस त्रिवर्णाचार्य में, त्रिवर्णाचार्य जिसको बोलते हैं अपन, निकल आता है त्रिवर्णाचार्य। त्रिवर्णाचार्य में लिखते हैं, अगर तुमने मकान भी बनवाया है, क्या बनाया है, मकान भी बनवाया है, तो निर्गंथ साधुओं के पास आके प्रायश्चित लो कि हे भगवान, मैंने इस जीवन में बहुत हिंसा की है। आज इनको सुना ही नहीं जा रहा, प्रायश्चित लेना पड़ता है। और प्रायश्चित लो और उसके बाद सुनना, आप उसके बाद उनसे निवेदन करो कि मैंने ये घर बनाया है जिससे कि मैं ध्यान रखना, जिससे कि मैं श्रावक धर्म का पालन कर सकूं और अपने घर पर उन निर्गंथ मुनिराज के आहार दान कर सकूं। इसलिए घर बनाया, इसलिए ध्यान रखना, मंदिर से इतने दूर नहीं चले जाना जहां तुम्हें निर्गंथों के दर्शन ना हो। किराए से रह लेना अच्छी बात है, पर इतना हवेली और मकान और आलीशान बनाना, कोठियां बनाना इतनी आवश्यक नहीं है जिससे कि तुम धर्म से दूर हो जाओ। क्या है, अगर ये बात समझ में आएगी तो आप धर्मात्मा हो, अंतरात्मा हो, और कहोगे खाओ पियो और मस्त रहो और मौज करो, स्वयं स्वच्छंद रहो। और बच्चों से भी कहो, आजकल की माताएं कहती हैं, क्या है समझो, क्योंकि हमने अपने पूर्व पर्याय में घर में ही सुना है और इन माओं से ही सुना है। माएँ कहती हैं, जो सुख हम नहीं भोग सके वो अपने बच्चों को भोगेंगे।
क्या बोलते हैं, पूरी स्वच्छंदता देते हैं। ध्यान रखना, आज बच्चे तुम सुख के चक्कर में जिन देव के दर्शन करने नहीं आए। क्या है, पहले डर होता था, जब तक भगवान के दर्शन करके नहीं आओगे, चंदन टीका लगा के नहीं आओगे, तब तक तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। आज माँ मोबाइल और हर चीज दे के बेटा भोजन कर लो, भोजन कर लो, पीछे घुमा रहा है। क्या हो रहा है? आप अगर प्रैक्टिकल करना हो तो जिनके बच्चे भोजन नहीं करते हो, ये हमारा विषय नहीं है, फिर भी बता देते हैं। देखो, नहीं करते हो, 2-3 दिन उनको भोजन देना बंद कर दो, देखना अपने आप छुप छुप के स्वयं निकालेंगे और मांगेंगे। पर करें क्या, आपने इतना सिर पे बिठा लिया है। क्या है कि वो भी सोचता है कि इच्छा पूर्ति होगी तो हमें क्या है, अपना काम का भी मिलेगा और भोजन भी मिलेगा, दोनों चीजें मिलेगी। नहीं, वो तो है ही। बुंदेलखंड में कहा जाता है, वो हमें कहने में सुनना अच्छा नहीं लग रहा है, एक कूद, बस आप समझो, वो हम नहीं कह सकते। क्या है, समझो आप बात को, यही हो रहा है। और लोग कहते हैं अगर हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं की, आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे, फांसी लगा लेंगे, आग लगा लेंगे। समझो ये क्यों हो रहा है। आप भी दूसरे के शरीर को, दूसरी चीजों को देख कर बहिरात्मा बन गए हो, और आपके संस्कार भी बहिरात्मा स्वरूप के पड़ गए हैं। इस कारण से आपको बच्चों के अलावा क्या है, दुकान के अलावा धर्म दिखता कहाँ है। आज माताओं को, जिनको संस्कार देना चाहिए, ठीक है, माँ सबसे बड़ी होती है, जो बच्चों को सर्वप्रथम गुरु कहलाती है, जो अपने बच्चों को संस्कार देती है, उसको भी संस्कार देने की बात खत्म हो गई, पैसा कमाना है उसको। समझो आप बात को, क्या हो गया है। आजकल पढ़े लिखे क्यों है, बोले सर्विस करेंगे। इसने देहरी की, बिल्कुल सही है, इसने देहरी के बाहर पैर रखा, उसकी इच्छाएं, ध्यान रखना, स्त्री तो स्वयं स्वच्छंदी होती ही है, पर्याय ही ऐसी है। क्या है, समझ रहे हैं आप बात को। इसका चंचल चित्त होता है, ठीक है ना। और जो नाम इनका ही प्रमदा है, वो बुरा नहीं लगना, जो प्रमाद करे वो कराए। जीव कांड में देख लो आप, प्रमदा है, स्त्री का नाम क्या है, प्रमदा है, जो प्रमाद को लाती है, प्रमाद की ओर ले जाती है। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखना, ऐसी पर्याय में धर्म ध्यान करना चाहिए। ये पर्याय हमारे लिए कम से कम सम्यक आदि में साधन बने तो अच्छा है, धर्म और शील में साधन बने तो अच्छा है। नहीं तो ध्यान रखना, इस पर्याय से जैन दर्शन में, इस पर्याय से, किससे, स्त्री पर्याय से मुक्ति है ही नहीं। क्या है, स्त्रियों का मोक्ष नहीं होता है, उनको पुरुष ही बनना पड़ता है। क्या है, ऐसे काम करो जिससे कि आप पुरुष पर्याय में जन्म लो। मनुष्य पर्याय का तत्वार सूत्र में अपन ने सूत्र पढ़ा ना, कौन सा था, अल्पारम परिग्रतम मानुषस्य। इस सूत्रों को अपन ने क्या है, पोथी बांध के मंदिरों में रख दिया। और कई लोगों की बुद्धि खराब हो गई है, सो वो इन मंदिरों से ये ग्रंथों को निकाल के स्वाहा कराते हैं। मंदिर सुंदर होना चाहिए, और उससे ज्यादा जिनवाणी भी सुंदर होना चाहिए। क्या है, मंदिर के साथ हम पूजा करते, नाम की पूजा मत करो, देव शास्त्र गुरु तीनों की करते हैं। किसकी करते हैं नवीन भैया, देव शास्त्र गुरु तीनों की करते हैं। जैसे हम श्री जी को वेदी पे विराजमान करते हैं, ऐसी ध्यान रखना, श्रुत की भी वेदी होना चाहिए, श्रुत का भी सम्मान होना चाहिए, जिनवाणी का भी सम्मान करो। और जिनवाणी का विशेष सम्मान है कि आप स्वाध्याय करो। क्या है, राजेश भैया, राजेश नाम है, स्वाध्याय करते हो? आए को अपन को स्वाध्याय करने का है। हमने आपको पहले बताया था, डिब्बा तो डिब्बा होता है, ना तो डिब्बा
शक्कर का होता है, ना तो डिब्बा मिर्च का होता है और ना डिब्बा मल का होता है। डिब्बा तो डिब्बा होता है, जो उसमें भरा होता है उसका हो जाता है। ऐसे ध्यान रखना, आत्मा तो आत्मा होती है, आत्मा तो आत्मा होती है। बहिरात्मा का संयोग कराओगे तो बहिरात्मा कहलाएगी, अंतरात्मा का संयोग कराओगे तो अंतरात्मा कहलाएगी। इस अंतरात्मा से अगर चाहोगे तो परमात्मा स्वरूप बाहर निकल के आएगा। अरे हम मनुष्य बने हैं, इसलिए बने हैं कि हम भगवान बन सके, भगवान का स्वरूप जान सके। चिड़ो मत, भगवान के नाम से चिड़ो मत। सत्यार्थ को जानो, सत्यार्थ को अपनाओ। क्या है, हम मनुष्य भोग भोगने के लिए नहीं बने, भोग भोगने के लिए तो देव पर्याय है। सागरों आयु है, सागरों आयु, वहां पर संयम नाम मात्र का नहीं होता है। चौथा गुण स्थान श्रद्धांत तक होता है। भोग भोगने के लिए क्या है, देव पर्याय है, मनुष्य पर्याय। मनुष्य पर्याय तो संयम की साधना करने के लिए है, अपने अंदर के बहिरात्म स्वरूप को हटाने के लिए है कि अनादि काल से जो बहिरात्म के संस्कार बढ़ गए हैं। इसलिए ध्यान रखना, ये त्रियंचों के संस्कार भोग और भोजन के पड़ गए हैं ना, ये निकालो। क्या है, सुनना कि ऐसी खोटी बुद्धि बहिरात्म बुद्धि हो गई है कि अपन चौके का काम स्वयं नहीं करते, दूसरों से करवाते। क्या है, अच्छे समझना, बोले बाई आ जाए, बाई आ जाए। सुनना, एक अच्छे से समझना, एक ग्वालियर में एक जन थे, है ना, बाबूलाल जी, मालूम है? उनके यहाँ ऐसा नहीं, बहुत 2 होटल हैं, 3 स्कूल है उनकी। क्या है, उनके घर में मंदिर है, माने सब लोग वहीं आते। हम भी रुके थे कुछ दिनों के लिए। वो एक दिन बहुत अच्छी बात बोल रहे थे। उनके यहाँ जानवर भी, कुत्ते आदि, श्वान आदि पले हुए हैं। बोले इन सब के लिए तो बाई लगी है, भोजन बनाने वाली। किसके लिए? हाँ, बतख भी पाली है और भी चीजें पाले हैं, और के लिए भी, इनके लिए तो बाई लगी है। जो उनकी पत्नी है, जो दूसरे स्कूल की प्रिंसिपल है, ध्यान रखना, क्योंकि एक बच्चा संभालता है, एक वो स्वयं संभालते हैं और एक उनकी पत्नी संभालती है। 3 स्कूल वो लोग ऐसे संभालते हैं। बोले भले प्रिंसिपल क्यों रहा है, कहने लगे हमारा भोजन तो हमारी पत्नी बनाती है, बाई नहीं बनाती है। समझना आप बात को, जो काम दूसरों का है, देखना बहिरात्म स्वरूप उल्टी बुद्धि क्या है, ये टॉयलेट को साफ करने वाले स्वयं है। लेट बात को कौन साफ कर रहे हैं? जैन साहब। कौन कर रहे हैं? जैन साहब। किसको करवाना चाहिए? क्या पैसा बचा रहे हो आप? बोले पैसा ज्यादा लगता है महाराज, जमाना हो गया। लेट बात साहब कौन कर रहे हैं? जैन साहब। नालियां साहब का कौन कर रहा है सुबह सुबह से? जैन साहब। उनको समय नहीं है। पोछा कौन लगा रहे हैं? जैन साहब। सुनना अच्छे से, उनको सुबह से पूजा और धर्म की बात अच्छी नहीं लगती, वो बाइयों को अन्य जगह दे रहे हैं पैसा। बहिरात्म स्वरूप है, मिथ्या स्वरूप है। इसलिए ध्यान रखना, जब जब धन आएगा, जहां जहां आएगा, वहां वहां वो उल्टी और खोटी बुद्धि पैदा करती। पहले के घर कच्चे जरूर थे पर सच्चे थे। क्या है? पहले के घर कच्चे जरूर थे पर इसी से कम नहीं थे, वो सच्चे थे। और आज के घर पक्के जरूर हो गए, सही में हृदय भी पत्थर जैसे हो गए, हिंसामय हो गए, दया खत्म हो गई। समझ रहे ना बात को? भले वो मिट्टी के क्यों नहीं थे, अच्छे थे, समझना, जिससे लोग धर्म ध्यान तो करते थे। इसलिए ध्यान रखना, बहिरात्म स्वरूप के संस्कार छोड़ो। भोग और भोजन ये त्रियंचो जैसे मत करो
क्या है? भोग और भोजन साधुओं जैसे करो, जो आत्मा के भोगी रहे। ध्यान रखना, किसके? आत्मा के भोगी रहे। अगर बन सको तो साधु बन सको, नहीं बन पाओ तो कम से कम साधु जैसी सामायिक कर लो, करो आप अपने लिए। ध्यान रखना, जो पैसे से आनंद नहीं मिलेगा वो आपको सामायिक और जाप से आनंद मिलेगा। किससे मिलेगा? करो आप अरहंत की पूजा और स्वाध्याय। ध्यान रखना, कितने विकल्प और कितनी कसाएं बढ़ती हैं। लोग बार बार प्रश्न लेके आते हैं, महाराज हमारी कसाई कैसे शांत होगी, कैसे समता आएगी, कैसे सुख मिलेगा? ये सब सुख जो है ना, आपको स्वाध्याय से और साधु की संगति से और भगवान की आराधना से मिलेगा। छोड़ दिया है हमें, क्या है, सुबह से दुकान खोल के बैठ जाते हैं। क्यों सचिन भैया? बहरातपना छोड़ो। क्या है? समझो, ये बहरातपना छोड़ो भैया, नहीं तो इसके संस्कार पड़ गए। अब ध्यान रखना, इसके संस्कार पड़ गए तो आगे पर्याय में क्या करोगे, हम ये पूछना चाहते हैं। गाथा कह रही है, बहरात्मा के संस्कार अगर पड़ गए तो क्या होगा, अगली पर्याय में क्या करोगे? हम तो यहां तक कह रहे हैं आपसे, कल ही बताया था, अगर आप साधु भी बन गए ना, जिसके संस्कार होंगे आप वही करोगे। अगर कोई बैजी है ना, बैजी, सुन लो अच्छे से, साधु बन जाए तो उसे बैदगरी छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वो क्या करेगा? सबके हाथ देखेगा। क्या देखेगा? आ जाओ चक्रेश भैया, तुम्हारा काम है, नहीं तो तुम बैठ के दुकान चलाओगे। क्या है? जिसके संस्कार हो जाएंगे, और देख लो ना, बच्चे कह देते हैं, अभी आपको समझ में आ रहा है, बच्चे कह देते हैं कि भैया अब हम संभाल लेते, योग्य हो गए, बच्चों को दुकान सौंप देना चाहिए थी, ठीक है, पर क्या करें, संस्कार है, सो चाहे कुछ भी कहते रहो, भी दुकान में बैठेंगे नहीं तो उनको मन ही नहीं लगता है। ऐसे ही है कि नहीं है? ऐसे ही है कि नहीं है? अब कैसे तुम अगली पर्याय में संस्कार छोड़ पाओ? जिनको अंतरात्मा बनना है, जिनको परमात्मा बनना है, वे ध्यान रखना, अंतरात्मा और परमात्मा के संस्कार डालें। कल्याण करना है कि नहीं? ऊसई को कि मने है ना, सही को है, ऊसई को कि सही को? सही को करना है तो सही करो। ये ढोंगियों से, ढोंग से मोक्ष मार्ग मिलने वाला नहीं है। क्या है? आत्मधर्म करो, सच्चे हृदय से करो। हम तो ये कह रहे हैं आपसे, सच्चे हृदय से अगर भगवान की सेवा भी कर ली तो तुम निर्गंत बनोगे। हमने की है। क्या है? हम भगवान से यही मांगते थे, भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या है? हमें सबसे अच्छे, अब तो कोई जिसके जो होते हैं सो होते हैं, हमें बाहुबली की सेवा बहुत की। क्या है? बहुत अभिषेक पूजा किया है, बड़ा आनंद आता था। यहाँ भी जब भी जहां भी जो बाहुबली को देखते हैं, हमें अलग ही वो मनोज्ञता दिखती है। और हमारा पुण्य भी रहा कि हमारी निर्गंत दीक्षा भी उन्हीं के चरणों में हो। सौभाग्य अपना नियोग है। इसीलिए ध्यान रखना, हमने उन भगवान से बस एक ही मांगा था, कुछ नहीं चाहिए, हमें आप जैसे बीत राखता चाहिए। ऐसी भक्ति करो, आप सच्चे मन से करो। अगर ध्यान रखना, मंदिर में, वेदी में ना, अगर झाड़ू लगाने, पोछा लगाने का भी काम आए तो बिल्कुल पीछे नहीं हटना। क्या है? अगर ऐसी सच्ची सेवा कर ली आपने, ये दिखाने का ढोंग मत करो। देखो आज बहुत सारे बच्चे, यानी आपके यहाँ के समाज के लड़के, क्या है, सुबह सुबह से नायक जी, क्या है, ये रानू, मोनू, क्या बोलते, लालू, बहुत सारे लड़के ये बिल्कुल सफाई में लगे हुए हैं। ये पूरी रास्ता साफ कर रहे हैं। और हमने कहा बहुत अच्छा,
इस चातुर्मास की एक यादगार रहेगी कि तुमने निर्ग्रंथों के लिए जो है ना एक ऐसी जगह बनाई है, सामने वाला विरोध भी नहीं कर पाएगा, मात्र उनके निहार की व्यवस्था बनी रहे। क्या है, उनको तो प्रासुक और प्रशस्त जगह चाहिए। क्या चाहिए, वो कहेंगे भी नहीं, पर आपने ऐसी व्यवस्था बनाई है, ये स्वयं के लिए मोक्ष मार्ग खोला है। क्या है, पैसा नहीं देना चाहिए। हमने आज ही कहा था, वो सिंगई जी वगैरह थे, संतोष भैया से हम ये कह रहे थे कि भैया आप लोगों ने जो तसले उठाए हैं, बुढ़ापे में भी ध्यान रखना, तसला पकड़े हो, ये आपको जीवन भर याद रहेगा, और आपने अगर 1000 रुपए दे दिए तो वो याद नहीं रहे, समझना। इसीलिए स्वयं के दिए किया हुआ कृत कार्य अच्छे लिए किया हुआ आपको याद आएगा। इसीलिए ध्यान रखना, आप ऐसे संस्कार बनाओ आज कि अगले पर्याय में जाके आपके वो संस्कार बने कि हम देव सासुर की सेवा करते थे, इस कारण से हमारा कल्याण हुआ। और शास्त्रों में, प्रथमानियों के ग्रंथों में यही भरा पड़ा है, जिन जिन ने मुनियों की सेवा की है उनकी पर्याय बदल गई। यहां तक कि बाली मुनि का आपने प्रसंग नहीं सुना होगा। ये बाली मुनि कैसे बने थे? बाली मुनि बने ना, बाली रामायण में जिनका नाम आता है बाली, बताएं, ये हिरण का जीव था। हिरण का जीव कौन था? पढ़ना पद्म पुराण। हिरण का जीव था, जहां मुनिराज अपने, एक आचार्य महाराज अपने मुनियों को भक्ति और स्वाध्याय कराते थे, वो हिरण वहां आके रोज सुनता था। क्या है, और एक दिन सुन रहा था कि एक बहेलिये ने, एक शिकारी ने आके क्या है, बाण छोड़ दिया, बेचारा वहीं जिनवाणी सुनते सुनते मरण को प्राप्त हो गया। आगे चल के वही जीव बाली जी का जीव बना। क्या बना था? बाली का जीव बना था। ऐसे बहुत से प्रसंग है, आप प्रथमानियों को पढ़ो, आपका श्रद्धान बढ़ेगा, संस्कार बढ़ेंगे। ध्यान रखना, हम भी इसलिए पढ़ते रहते और आपसे भी कहते हैं, इतना आप स्वाध्याय अच्छे से करते रहो, मूल ग्रंथों को पढ़ना, निर्ग्रंथों से पढ़ना। क्या है, ये पुण्य का उदय है, मूल ग्रंथों को पढ़ना, निर्ग्रंथों से पढ़ना, और अच्छे से जो समझ में नहीं आए तो आप प्रश्न नोट कर लिया करो, फिर बाद में जाओ, जब गए तो निवेदन करके, जब उनके पास समय हो तो पूछ लिया करो। अगर आप जिनवाणी के संस्कार डालोगे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्या है, श्रुत का फल है केवल ज्ञान। किसका फल है? श्रुत का, स्वाध्याय का फल क्या है? केवल ज्ञान है। इसलिए ध्यान रखना, जिसके संस्कार डालोगे उसके संस्कार फलीभूत होंगे। भोजन और भोग के संस्कार डालोगे तो, भोजन और भोग के संस्कार डालोगे तो, सुन लो भैया, मुनिराज भी समाधि के समय भोजन और भोग को छोड़े बैठे होते हैं। और एक दृष्टांत भी आया, एक महाराज के समाधि के लिए लोग दर्शन के लिए आए, और दर्शन के लिए आए तो उन्होंने खरबूजा चढ़ाया। क्या चढ़ाया? आप श्रीफल चढ़ाते तो उन्होंने क्या चढ़ाया? जब खरबूजा चढ़ाया तो महाराज सोच रहे थे, ये खरबूजा आहार में चल जाता तो कितनी अच्छी बात थी। क्या चढ़ाया? लोग ने तो खाली हाथ तो नहीं आते, तो दर्शन किए। अब विवाद नहीं करना कि वो नारियल क्यों नहीं चढ़ाया, कि खरबूजा क्यों चढ़ा दिया। ठीक है ना चक्रेश भैया? नहीं तो उसी पे मीटिंग बिठा लो। तो इसीलिए क्या हुआ, जैसे ही खरबूजा चढ़ाया उनके भाव हो गए। मालूम है, हम भोजन और भोग के संस्कार की बात कर रहे हैं। वो मुनिराज आगे चल के उसी खरबूजे में जीव बने थे। ग्रंथों का प्रमाण है। इसलिए समाधि के समय, और देख लो ना, सामायिक करते सेठ जी के, सामायिक खराब नहीं की, या ऐसा सोच के सामायिक नहीं करना चाहिए, नहीं, सामायिक करते करते प्यास प्यास पानी पानी की चिंता लगी रही, तो वो सेठ का जीव क्या बना था? मेढक बना था। संस्कार काम में आए कि स्वाध्याय सामायिक करते थे,
सो भगवान के समूह शरण में पहुंचे। क्या थे? एकांत से कहानी को नहीं लेना कि हमें सामयिक ही नहीं करना। क्या कई लोग ऐसा भी बोल देते हैं, अरे संक्लिष्टता बढ़ती है तो पास क्यों? क्या होता है? पक्की बात मान के चलना। हमने पहला उपवास जीवन में किया था, वो भी ये पर्युषण की चतुर्दशी और श्रावक साधना शिविर में। हमारे यहाँ ही लगा था, 4-6 शिविरार्थी थे, ज्यादा नहीं थे। कितने थे? और पहला उपवास एक आसन में तो कर लेते थे। पहला उपवास किया सो रात में तो ठीक, दिन में भी तारे दिख रहे थे। क्या दिख रहे थे? हाँ, रात में नींद नहीं आ रही थी। जैसे तैसे करके वो सुबह हुई, क्या है, बिना मंदिर के भोजन करते ही नहीं थे, नियम था। ठीक है, तो हमने मम्मी से बोला, अपनी माँ से, कि तुम तैयारी करके रखना, हम तुरंत दर्शन कर पूजा करके तुरंत जल्दी करके आए और सुबह से, ठीक है, अपना भोजन जल्दी ही कर लिया। सूर्य उदय हुआ ही हुआ होगा और हमने कर लिया। पर पहला उपवास था, ये अपनी अनुभूति बता रहे हैं। पहले उपवास में संक्लिष्टता होती है, हो जाती है। क्यों? अब प्रश्न होगा, अच्छे से पूछो, क्यों? क्यों पूछो, क्यों? क्योंकि अनादिकाल से भोजन के संस्कार किसके है? और जब छोड़ देते हैं ना, अब देख लो, कोई हम लोग को भोजन की पूछे न पूछे, हम लोग को वास्तविकता में अब कमजोरी महसूस जरूर होती है, भूख नहीं लगती। अब जैसी ग्रस्त अवस्था में थी, हम भी यही समझते थे, कहाँ गया वो नमक, कहाँ गया मीठा, कहाँ गई भोजन, कहाँ गई बार बार खाने की लालसा, कहाँ गए सुनना। वे दिन जो भोजन के पीछे दौड़ते थे, आज भोजन पीछे दौड़ता है। लोग देते हैं, बहुत बना बना के, मना मना के, दोनों देते हैं, पर इच्छा नहीं होती। क्या कारण है? क्या कारण है? संस्कार बदल गए। क्या हो गया? इसीलिए कह रहे हैं कि बहिरात्मा के भोगों के और शरीर आदि को अपना मानने के, धन आदि के, ये सब संस्कार डालोगे तो आगे पर्याय में उनको वही मिलेंगे। जो यहां नहीं छोड़ेगा वो वहां भी नहीं छोड़ेगा। क्या है? जिनको मोक्ष मार्ग प्राप्त करना है, अच्छे समझ लो, यहीं से छोड़ने के संस्कार डालो, यहीं से छोड़ने के संस्कार डालो। जिनको समाधि करना है, पक्की बात मान के चलना, अभी से त्यागी बनने का प्रयास कर दो। पर हम तो कहते हैं, अगर जो व्यक्ति प्रतिमा नहीं ले सका, हमें नहीं कह सकते फिर आगे कल्याण होगा। इसीलिए ऐसे कुल में जन्मे हो, ऐसे काल में जन्मे हो, जहां आचार्य विद्यासागर जी, विराग सागर जी, बहुत सारे मुनियों का समागम मिल रहा है। हम नहीं बन सकते मुनि, तो कम से कम प्रतिमाधारी तो बने। क्या बने? ये बड़कुल जी ने पूरी व्यवस्था करके रखी हो। क्या है? बड़कुल जी यानी पूरी समाज। ठीक है, आप बनो तो, आप बढ़ो तो, अगर ऐसी व्यवस्था होने के बाद भी अगर आप प्रतिमा नहीं ले पाओ, क्या है? आगे कब महाव्रत बन जाएंगे, आगे बोले विदेश क्षेत्र जाएंगे तो सीधे दीक्षा लेंगे और मोक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐसा नहीं समझना कि जो वहां जाता है मोक्ष ही हो जाता है। वहां भी भरत खंड जैसे 6 खंड है। कितने? विदेश क्षेत्र में 32 उपविदेह है। कितने हैं? 32। हाँ, इसीलिए 32 उपविदेह है ना, भी बिल्कुल वैसे ही बने हैं जैसा ये अपना भरत क्षेत्र में 6 खंड है। एक आर्यखंड है, 5 मिलेच्छ खंड है। कहां पे? विदेश क्षेत्र में। वहां भी मिलेच्छ है। ये नहीं समझना कि भैया यहां ही मिलेच्छ होते हैं, वहां भी मिलेच्छ खंड है। क्या है? पर यह है कि वहां चतुर्थ काल जैसा होता है। वहां पे काल बदलता तो आर्यखंड में जन्म लेता है
और जो भगवान के पादमूल या देवसास गुरु के पादमूल में आके कल्याण करता है, तो जिसकी भवावली निकट भव होता है, वो जीव वहां से मोक्ष जा पाता है। ठीक है ना? इसीलिए इतना पुण्य कमा लो, इतना पुण्य कमा लो कि हमें तो कहीं भी मिले, चाहे विदेश क्षेत्र हो, चाहे भरत ऐरावत हो, हमें तीर्थंकर का पादमूल मिले और हम अपने कर्म क्षय करके क्या है, निर्वाण को प्राप्त कर सके, इस परमात्म स्वरूप को बाहर निकाल सके। इसलिए इस पर्याय में राग के संस्कार मत बढ़ाओ, त्याग के संस्कार बढ़ाओ। किसके बढ़ाओ? कई लोग कहते हैं, उनसे कह दो गुटखा छोड़ दो, बोलते नहीं, नरकों में नहीं मिलेगा, इसलिए मुंह में दबा के सूखे खाते हैं। क्या होता है? वहां थोड़ी मिलेगा, राजश्री मिलेगी? नरकों में राजश्री मिलेगी? मिलेगी क्या? लाट साहब तुम्हें बता दो, खाते हो? अच्छा, हमें तो मालूम ही नहीं था। कहना नहीं कि हम तुम्हारे ऊपर से कह रहे हैं। वहां राजश्री मिलेगी, ठीक है, तो फिर उधर तो खाने मिलेगा नहीं, तो फिर इधर क्यों परेशान हो रहे हो आप जैसे बहुत सारे लोग। समझो, अरे तुम्हारा पुण्य है, तुम्हारे घर में ऐसे बेटे बेटी निकले जो मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे हैं, कम से कम तुम घर नहीं छोड़ सकते तो राजश्री छोड़ दो। छोड़ दोगे? आज से ही पक्का 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, ठीक है ना? अरे कम से कम बेटी खुश हो जाएगी। इसीलिए ध्यान रखना, विचार करो, जब वो वहां मिलना ही नहीं है, ऐसी वस्तुओं का अपन सेवन क्यों करें? यहाँ रोग भी हो रहा है, क्या है? और संस्कार काय के मिलेंगे? सुनना, राग के बढ़ेंगे कि त्याग के बढ़ेंगे? राग के बढ़ेंगे कि त्याग के बढ़ेंगे? अरे राग के संस्कार रहेंगे तो राग के बढ़ेंगे कि त्याग के बढ़ेंगे? राग के बढ़ेंगे। इसलिए ध्यान रखना, अभी से संस्कार दृढ़ कर लो। यही बात आचार्य महाराज यहां पर बता रहे हैं। शिष्य प्रश्न कर रहा है, बहिरात्मा और अंतरात्मा में भेद क्या होता है? क्या है? बहिरात्मा और अंतरात्मा में भेद क्या होता है? उसी बात को आचार्य भगवान 13वें नंबर के श्लोक में यहां पर समझाते हैं। देहे स्वात्म बुद्धिरात्मानं, देहे स्वात्म बुद्धिरात्मानं युक्ते युनक्ते तेन निश्चयात्, युनक्तेन तेन निश्चयात् स्वात्मनेवात्मधि, स्वात्मनेवात्मधि, स्वात्मनेवात्मधीस् तस्माद् वियोजति देहिनाम्, तस्माद् वियोजते देहिनाम्। यहां पर कह रहे हैं, शरीर में आत्मा, शरीर में आत्मबुद्धि रखने वाला बहिरात्मा निश्चय से अपनी आत्मा को शरीर के साथ जोड़ता है। बहिरात्मा क्या करता है? आत्मा को शरीर के साथ जोड़ रहा है। शरीर सो आत्मा, आत्मा सो शरीर, यहां तक कि 2 शरीर एक आत्मा। बहुत अच्छी बात। क्या राग, क्या है? बोले जे जी रहे सो हम जी रहे, और जे चले जे सो हम चले जे। जाके दिखाइए, फिर बताता आपको क्या है। जब तक ये तो सब राग की बातें, और जी जो है ना, कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे पुरुष हैं, क्या है, ये राग में बह जाते हैं, रोने में भी बह जाते हैं। बिना भैया ध्यान रखियो, नहीं तो कछु पूर्ति नहीं हुई, गंगा जमुना बहेगी और तुम बह जाओगे। कौन सी? 2 ही आंख से क्या बहती है? गंगा और जमुना बहती है, और अच्छे अच्छे महारथी जो है ना, वे इसमें बह जाते हैं। आकाश भैया सुन लियो अच्छे से, बहिरात्म स्वरूप है। क्या है? समझो,
अर्थी उठ नहीं पाती है, बेई बेटे कहते हैं हिस्सा बांट पहले हो जाए फिर अर्थी उठेगी, फिर पंच थोड़ी जुड़ेंगे। नहीं होता क्या अखिलेश भैया? संसार देखो कैसा है, अर्थी उठ नहीं पाती है, हिस्सा बांट पहले चाहिए लोगों। कैसे अर्थी है, कैसे अर्थी है? अर्थी अर्थी कैसे अर्थी है कि अर्थी के उठने के पहले ही हिस्सा बांट करवा रहे हैं। काय कमाया था ऐसा अर्थ, सब हो गया तुम्हारा व्यर्थ। क्या हो गया? सुनो, जो अपने सामने, अब क्या करें, ऐसे ऐसे अर्थी है इनको समझ में नहीं आ रही है। क्या है? अपनी अर्थी उठने से पहले अपने अर्थ का भैया बंटवारा भी कर दो, दान स्वयं दे के जाओ, क्या मालूम बच्चे दे पाए कि नहीं दे पाए। क्या है? यानी शुभ कार्य कर पाए या ना कर पाए, इसलिए त्याग के संस्कार बनाओ। क्या बनाओ? त्याग के संस्कार बनाओ। नहीं तो ऐसे ऐसे महारथी है जो कहते हैं शरीर और आत्मा एक है। भैया ये मनुष्य पर्याय शरीर के लिए नहीं मिली है, आत्मा के कल्याण के लिए मिली है। किसके लिए मिली है? हाँ, शरीर को खाने पिलाने और सुंदर बनाने के लिए नहीं मिली है। क्या है? इकाई के लिए मिली है। तुमसे सुंदर तो अंग्रेज है। अंग्रेज देखना, लोग आते हैं सो ऐसे देखते, इधर देख लो ना, आपके खजुराहो में चले जाओ या आगरा में चले जाओ, जहां जहां पर्यटक स्थल है वहां बहुत सारे आते, लोग उनको ही देखते रहते हैं। और ध्यान रखना, इस शरीर के सुंदर वाले मोक्ष चले जाएं ये निश्चित नहीं है। क्या है? समझ रहे ना बात को? इसीलिए वे शरीर को और आत्मा को एक मानते हैं। इसलिए उन बहिरात्माओं की ना नकल करना। क्या है? विदेशी के लोगों की क्या कर रहे हैं? नकल कर रहे हैं लोग, ठीक है ना, सील नष्ट कर रहे हैं, कपड़े ऐसे पहन रहे हैं, समझो आप बात को, जिससे भावनाएं दूसरों की खराब हो। समझो आप बात को। क्या है? इसीलिए ऐसा काम करो कि जहां हम शरीर में भगवान देखें, शरीर में आत्मा ना देखें, शरीर को आत्मा ना मान ले। शरीर सुंदर से आत्मा सुंदर होती क्या? होती है क्या? होती है क्या? नहीं होती है। इसलिए ध्यान रखना, इस शरीर की राख होना है, राख। क्या होना है? इसलिए इसकी राख मत बढ़ाओ, शरीर से साधना कर लो। बहिरात्मा क्या करता है? भेद क्या है उसमें? समय हो गया है। इसीलिए भेद क्या करता है? देखो, वो शरीर को और आत्मा को एक जोड़ता है। शरीर को कष्ट है तो बोलते आत्मा को कष्ट है। महाराज बहुत आत्मा दुखी है, क्यों? बहुत शरीर में दर्द है, पीड़ा है। ऐसे ही है ना, शरीर को ठीक करने से आत्मा ठीक हो जाएगी। ज्ञानियों अच्छे से सुनो, शरीर को स्वस्थ करने से आत्मा स्वस्थ हो जाएगी क्या? शरीर का इलाज करने से आत्मा का इलाज होता है क्या? शरीर के इलाज करने के लिए बहुत सारे हॉस्पिटल है, पर आत्मा के इलाज के लिए देव शास्त्र गुरु ही है। समझो आप बात को। क्या है? आत्मा को स्वस्थ बनाना है तो आपको बहिरात्पना छोड़ना पड़ेगा, शरीर बुद्धि छोड़ना पड़ेगी। इसलिए हमारे यहाँ घानी में पीलने के बाद भी ये निर्गंत मुनिराजों की आंखों में से एक आंसू नहीं आया। क्या है? उन सुकुमाल को सुनो जो आप कहते महाराज अब तो हम एसी में रहने वाले हो। गुड्डू भैया सुन लो अच्छे से। क्या है? एसी में रहने वाले बहुत सुखी अजीब है। सुनो, विश्वकुमार मुनि जिनको राई का दाना गड़ता था, जिनको सूर्य का प्रकाश उनको दिखाई नहीं देता था, उसमें उनको आंसू आ जाते थे, ठीक है, ऐसे सुकुमार मुनि जब निर्गंथ बने 3 दिन तक स्यालनी खाती रही,
फिर भी अडिग रहे। ये थे सुकमाल। तुम क्या सुकमाल से सुकोमल हो क्या? हो क्या? जिनके मात्र वन में विहार करते समय जहां जहां चले थे ऐसे चित्रों में दिखाई देता है, वहां वहां खून निकला था पूरा पंजों से। इतने सुकोमल थे जिन्होंने मैंने ऐसी कंकड़ी भूमि में पैर ही नहीं रखा है, जिनको बाल गड़ता था, बाल और राई का दाना। ऐसे लोग क्या है, आत्मलाभ हेतु या परमात्मा को प्रकट करने के लिए वो कहाँ निर्गंत दीक्षा लेती है। इसलिए शरीर को आत्मा मत मानो, आत्मा को शरीर मत मानो, इनमें भेद विज्ञान करो। क्या करो? ये तो जलना ही है, नष्ट होना है, नष्ट के पीछे इतना कष्ट क्यों? क्या होना है? हाँ, इसीलिए इसकी इतनी सेवा क्यों? उसकी सेवा करो जो तुम्हें मोक्ष तक की यात्रा कराएगा, अनंत सुख मिलाएगा और अनंत दुखों से निकालेगा। इसलिए, और ये क्या हो गया? बहिरात्मा, अंतरात्मा। किंतु अंतरात्मा जो होता है, स्वात्मनि एव आत्मधि, अपनी आत्मा में ही आत्मबुद्धि रखने वाला अंतरात्मा देही नाम अपनी आत्मा को शरीर के संबंध से पृथक करता है। क्या करता है? शरीर के संबंध से पृथक करता है। उपास करो, फिर कहो कि आत्मा तो अनसन स्वभावी है। क्या कहो? अब खूब खा पी रहे हो, रात में भी खा रहे हो, और रात में नहीं खाते हो तो ठीक है, अन्न का त्याग है, पर अन्न का त्याग कहाँ है? सब तो ले रहे हो, है ना? साबूदाने की खिचड़ी, काजू की खीर, सिंगाड़े के सेव, और ठीक है ना, सब चीज तो खा रहे हो, फिर भी कह रहे महाराज हम रात में नहीं खाते। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो नवीन भैया, सही है कि नहीं? बोले रात में नहीं खाते। वाह, रात में नहीं खाते हो, छोड़े ना, अच्छी बात है, तो तुम भी छोड़ दो, छोड़ दो, ले लो नियम, कुछ नहीं होगा। 7-8 बजे तुम तो रात्रि का छोड़ दो, चारों प्रकार के आहार का त्याग। देखो तुम लाड साहब जैसे बन जाओ, एक आध बार तुम्हें भी लोग ताली बजाएं। चक्रेश भैया छोड़ दो ना। अरे मंच पे से कह रहे फिर भी नहीं आई तुम्हें समझ। अभी तुम छोड़ दोगे तो ध्यान रखना, इज्जत बढ़ जाएगी तुम्हारी। पक्का? चारों प्रकार के आहार का त्याग। कितने बजे? नहीं, सूर्यास्त के पहले पहले के। ये बजे थोड़ी दे के रात्रि में भोजन का त्याग, चारों प्रकार के आहार का त्याग। 7-8 नहीं देखे जाते अपने यहाँ, ठीक है? ज्ञानी समय मत देखो, समय देखो। क्या कह रहे हैं ज्ञानी? समय मत देखो, समय देखो, ये बार बार नहीं मिलेगा। क्या है? इसीलिए अंतरात्मा की बस इतनी है, अंतरात्मा जीव त्यागी होता है, बहिरात्मा जीव रागी होता है। ओम नमः शिवाय।